Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about signal transduction and its features. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है लिविंग सेल की, जिसमें इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल चेंज में। इसका जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है, जिसमें सिग्नल को जो है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है और वो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट होगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेलुलर रिस्पॉन्स में, जिसमें एक ऑलवेज केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसके 5 फीचर हैं: स्पेसिफिसिटी, एम्पलीफिकेशन, मॉड्युलरिटी, डिसेंसिटाइजेशन, अडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन। First one is specificity. Signal molecule fits binding site on its complementary receptor. Other signals do not fit. इट्स मीन कि वो सिग्नल जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जो कम्प्लीमेंट्री होगा अपने रिसेप्टर के साथ। अब ये सिग्नल 1 जो है ये बाइंड कर सकता है, सिग्नल 2 बाइंड नहीं करेगा। इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक एडिशनल लेवल है स्पेसिफिसिटी का, बिकॉज रिसेप्टर फॉर अ गिवन सिग्नल एंड इंटरसेलुलर टारगेट ऑफ द सिग्नल पाथवे प्रेजेंट ओनली इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल, कि वो सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो TRH का रिसेप्टर है वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रेजेंट है, और जो एपिनेफ्रीन का है वो हिपेटोसाइट्स में प्रेजेंट है, ना कि एडिपोसाइट्स में, बिकॉज एपिनेफ्रीन जो है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है हिपेटोसाइट्स में। Next is amplification. When enzymes activate enzymes, the number of affected molecules increases geometrically in an enzyme cascade. यहाँ पे फिगर देखें कि जो सिग्नल है वो बाइंड किया, उसने एंजाइम 1 को एक्टिवेट किया, एंजाइम 1 ने अगले 3 एंजाइम 2 को एक्टिवेट किया, और एंजाइम 2 ने नेक्स्ट 3 को एक्टिव किया अपने नेक्स्ट एंजाइम, जिसको हम एंजाइम 3 कह रहे हैं इस फिगर में। इट्स मीन कि जो अफेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं ज्योमेट्रिकली इन एंजाइम एंड कैस्केड रिएक्शन। Next is modularity. Proteins with multivalent affinities form diverse complexes from interchangeable parts. Phosphorylation provides reversible point of interaction. इसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन्स जिनकी मल्टीवेलेंट अफिनिटीज़ होंगी और वो सिग्नलिंग कम्प्लेक्सेस बनाएंगी इंटरचेंजेबल पार्ट्स के साथ। अभी फास्फोराइलेशन डिसाइड करेगी कि किस पार्ट ने जो है वो बाइंड करना है। अगर फास्फोराइलेशन यहाँ पे होगी तो ये बाइंड करेगा, अब इधर हुई है तो ये बाइंड किया हुआ है, इस पे होगी तो ये बाइंड करेगा और रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट इज डिसेंसिटाइजेशन एंड अडेप्टेशन. Receptor activation triggers a feedback circuit that shut off the receptor or remove it from the cell surface. कि जो रिसेप्टर की एक्टिवेशन है वो एक फीडबैक सर्किट को ट्रिगर करती है जो रिसेप्टर को शट ऑफ कर देगी सिग्नल को रिमूव करके, या वो रिसेप्टर को ही रिमूव कर देगी सेल सरफेस से। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन. When the two signals have opposite effect on the metabolic characteristics such as the concentration of the second messenger or the membrane potential Vm, the regulatory outcome result from the integrated input from both receptors. इसका मतलब ये है कि जब दो सिग्नल बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर पर और उन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो अपोजिट होगा, तो सेल एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये सिग्नल 1 है, ये बाइंड किया रिसेप्टर 1 पर, उसने सेकंड मैसेंजर की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाया और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंसंट्रेशन को भी बढ़ा दिया, और जो सिग्नल 2 था ये जब बाइंड किया तो इसने इन दोनों की कंसंट्रेशन को कम कर दिया। अब लेकिन सेल क्या करेगा, ये इंटीग्रेशन सेल की एबिलिटी है जिससे ये मल्टीपल जो है वो सिग्नल को रिसीव कर सकता है और एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो है वो देगा, जो डिपेंड करेगा कि सेल की नीड क्या है या ऑर्गेनिज्म की नीड क्या है। सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.